तेल वेल में डाला और उसके ऊपर फिर आलू गोभी ये सारी डाल दी। हाँ, हाँ। लेकिन उसको जो चलाने का जो वो जो तो जैसे आपने कहा लाइन्स का हमारे यहाँ बड़ा वो है वो। और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हम किसी अजीब सी शक्ल वालों को देखते हैं, वही इनके साथ है कि अपनी ड्यूटी को, ऑनेस्टी को। जैसे कि लंच बॉक्स आपकी एक ऐसी फ़िल्म है, जिसने कहीं न कहीं विदेशों में हिंदुस्तानी फ़िल्मों का डंका बजाना शुरू किया, कि वहाँ पे लोग समझने लगे अच्छा लंच बॉक्स और इंडिया इस तरह का सिनेमा। उसमें एक सीन मेरे को याद आता है जहाँ पर आप और इरफ़ान साहब सुट्टा पी रहे हैं और आप उनसे सवाल पूछते हैं कि सर ऑफ़िस में लोग कहते हैं कि आपने एक बिल्ली को लात मार दिया, चलते हुए हाँ, बस के हाँ, नीचे आ गया, आपने कुछ किया क्यों नहीं? और फिर वो बोलते हैं कि बिल्ली को नहीं आदमी को लात मारा हाँ, था, हाँ, बच के रहना। हाँ। अगेन वहाँ पर फिर आप कुछ नहीं बोलते हो, फिर आपका चुपचाप एक्सप्रेशन है। कि आप बोल सकते थे ना क्या बात हाँ। हो रहा है? फिर वहाँ पे कुछ नहीं, नो डायलॉग्स, सिर्फ़ हुँ। एक्सप्रेशन का खेल है। तो हम उस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं नवाज़ भाई, जहाँ पर लाइन्स कटने के पे गला कट जाता है कि मेरे को एक लाइन ज़्यादा सही मिले। बात। बिल्कुल। वहाँ पर आप हैं कि आप चुप होके फिर वो कन्वे कर रहे हैं। वो जो तो जैसे आपने कहा लाइन्स का हमारे यहाँ बड़ा वो है, वो हमारे बिकॉज़ ऑफ ट्रेडिशन थिएटर से हमारा आया है। हमारे जो उसमें वर्बोस बहुत हैं, हम बोलते जी। बहुत हैं, है ना? हुँ। इवन मैं स्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा लाइन, और हमारे यहाँ जो जो ज़्यादा बोलता है उसको लगता है कि ये इंटेलिजेंट है। कभी-कभी कम बोल के भी वो दिखाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है यार कि मैं तो कहता हूँ कि अ, कम बोल के आज की डेट में तो कम बोलने वाले ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट लगते हैं बजाय इसके, क्योंकि आज आज की डेट में तो हर आदमी बोल रहा है। इन्फॉर्मेशन सबके पास है, यू नो। आप किसी से किसी भी टॉपिक पे बात कीजिए, उसके पास भर-भर के इन्फॉर्मेशन है। बट उस इन्फॉर्मेशन को आपने कभी अपने ज़मीर में या अपने ज़हन में उतारा कि नहीं? जैसे सदाचार हम लोग कभी पढ़ते थे, लाइनें लिखी होती थी कि सिम्प्लिसिटी इज़ ए एरिस्टोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग, है ना? इस तरह की चीज़ें पढ़ते थे। ये सिंपल आदमी अगर आप हैं ना, तो वही आप एरिस्टोक्रेट हैं। तो ये चीज़ें समझने में सालों लग गए हम लोगों को भी। लाइन तो पढ़ ली, लेकिन उसका मर्म समझ में नहीं आया। वो समझ में बहुत बाद में आता है। अब बड़े-बड़े फिलोसोफर बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन हाँ, अच्छी तो लगती है, लेकिन क्या हम उसको अमली जामा पहनाते हैं? क्या हम उस पे चलते हैं? या उसका कुछ अंश अपने अंदर उतारने की कोशिश करते? कभी नहीं होता। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है। हाँ, यही है। नवाज़ भाई, अभी आपसे बात करते-करते मैं अभी सोच रहा हूँ कि मंटो में आपने मंटो का किरदार निभाया, मांझी में आपने मांझी का किरदार निभाया, ठाकरे में आपने बाला साहब ठाकरे का किरदार निभाया। इस तरह के अलग-अलग किरदारों को करते हुए भी और आप अभी बोल रहे हैं कि वो किरदार भी दिखे और नवाज़ भी दिखे। कभी-कभी चैलेंज होता है वो बैलेंस आउट कर पाना मुश्किल है कि कहीं नवाज़ ज़्यादा ना हो जाए। ये किरदार अगेन फिर वही, जी। जैसे आपने कहा कि वही के अनुपात का हाँ, रेशो आ जाता है कि कितना डालना चाहिए, रोकना पड़ता है। कितना जहाँ 5% की ज़रूरत है वहाँ 10% नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आपको कोई कैरेक्टर मिलता है, तो पहले ये चीज़ें लिख लो या डिसाइड कर लो कि क्या नहीं करना है मुझे। उससे आप बहुत जगह पे बच जाते हैं, नहीं तो फँसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। अ, अभी मैं क्या नहीं करने का ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपका किरदार रोक लेता है खुद को। एक फ़िल्म और मेरे ज़हन में आ रही है, फ़िल्म का नाम है बदलापुर। अब बदलापुर जब फ़िल्म शुरू होती है तो लगता है कि वरुण धवन हीरो हैं, आप विलेन हैं। फ़िल्म खत्म होते-होते ऑडियंस इस दुविधा में पड़ जाती है कि अरे, अरे! 1 सेकंड, हाँ। ये नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी मेरे को हीरो क्यों लगने लग रहा है हुँ, और वरुण धवन विलेन क्यों लगने लग रहे हैं? हुँ। तो उसमें आपका जो किरदार है नवाज़ भाई, वो ऐसा लगता है ना कि वो हमदर्दी की भीख नहीं माँग रहे हैं एग्ज़ैक्टली, हाँ। और इमोशन को ओवर द टॉप नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसके लिए रूट कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि 4 भागों में मैं देखता हूँ आपके किरदार को कि एक है जहाँ पे आपका किरदार बैंक लूटता है, वो मर्डर वगैरह होता है और वरुण धवन साहब का फेस ऑफ होता है। फिर वो वक्फा होता है जहाँ पे आपका किरदार जेल से भागने की कोशिश कर रहा है और फिर एक सीन आता है चेंज ऑफ हार्ट वाला कि वरुण धवन आता है आपके पास और वो बोलता है कि मैंने लाशों को गाड़ दिया है हुँ, और अगेन वही खुद को रोकने वाला आपका किरदार सिर्फ देख रहा है उसको। हुँ। शायद दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि यार मैं तो गया गुजरा था, ये तो पढ़ा लिखा है। एग्ज़ैक्टली। वो है भी उसमें, वो डायलॉग है भी। वो जो हुमा जाके उसको लास्ट में जब बोलती है, हुमा का कैरेक्टर बोलता है, "किससे बदला लेगा अब तू?"
और मैं सच बताऊँ आपको, जब श्रीराम राघवन ने मुझे बोला कि उन्होंने बोला मुझे एक फ़िल्म करनी है। मैंने सर बताइए क्या है स्टोरी है? बोले एक शरीफ आदमी है, वो बदमाश हो जाता है और बदमाश आदमी शरीफ हो जाता है। आई सेड डन, मैं कर रहा हूँ ये। क्योंकि उसकी जो प्रोसेस होगी, और अक्सर ये भी देखा गया है कि जब हम किसी अजीब-सी शक्ल वालों को देखते हैं ना, तो हम उन पे बिलीव नहीं करते। हमें लगता है ये गलत ही होगा ये। हम क्योंकि हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज़ का या उसको बहुत ही वो किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर ये ऐसा शक्ल का है तो ये बदमाश ही होगा, ये अच्छी खूबसूरत सी शक्ल है तो अच्छा ही होगा ये, राइट। है। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा होता है। कभी-कभी आपके साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हुए होंगे कि आपको एक आदमी की शक्ल बड़ी बुरी लगती होगी, यार ये आदमी ना मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन जब आप उसके करीब जाते हैं आपको लगता है यार मैं कितना गलत था। उसका जो कैरेक्टर था आई थिंक वही था कि आप उसकी शक्ल पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि यार ये हरामज़ादा आदमी ऐसा हो सकता है। लेकिन बाद में पूरा चेंज चेंज होके निकलता है वो, तो आप शॉक्ड हो जाते हैं कि यार इसीलिए किसी इंसान को अंडरएस्टिमेट या मतलब क्या कहते हैं उसको, वो नहीं करना चाहिए कभी भी, जज नहीं जज करना नहीं चाहिए। करना चाहिए हम। हाँ, जज नहीं करना चाहिए कि ये इस तरह के इंसान सारे खराब होते हैं और इस तरह के इंसान सारे अच्छे होते हैं, ऐसा होता ही नहीं लाइफ में। राइट। ट्रू। जी5 पे अभी आपकी एक फिल्म आ रही है सर, कोस्ताव नाम है। कोस्ताव, हाँ, कोस्ताव। कोस्ताव, ओके। सर ये फिल्म एक बायोपिक है, कस्टम अधिकारी हैं जी। कोस्ताव फर्नांडिस, उनके ऊपर ये बनी हुई है। और जब इस पॉडकास्ट से पहले मैंने वो फिल्म देखा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपके फैंस को केटर करती है और आपके फैन इसको देखकर खुश होने वाले हैं। क्योंकि बायोपिक जब बनती है ना सर, तो उसमें कभी-कभी थोड़ा-सा ओवर द टॉप हो जाती है चीज़ें, इधर-उधर हो जाती है। इसमें मैंने देखा कि एक सरलता है, आपके अभिनय में सरलता है, गति उसी हिसाब से चल रही है, रिवील हो रही है चीज़ें। इसके बारे में सर बताइए? वो डेलिबरेटली रखा गया है उसको। अच्छा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ऐसे पंच वाले डायलॉग्स होने चाहिए, फाइटिंग ये वो, ऐसा लग रहा है कि उन्हीं फ़िल्मों को फ़िल्में मानी जाने जाने लगी हैं। जी। तो हमने अगर हर चीज़ को थोड़ा लेस इज़ मोर करके इसको किया कि परफ़ॉर्मेंस में भी वो सादगी होनी चाहिए, वो सरलता, जैसे आपने कहा वो सरलता हो जाए, और फ़िल्म के ट्रीटमेंट में भी वो सरलता होनी चाहिए। हम कोई खंभा उखाड़ने नहीं जा रहे एक आदमी की ब्रेवरी के ऊपर या एक आदमी के कशमकश जद्दोजहद जिसकी फैमिली उससे अलग हो जाती है सिर्फ उसके डिसिप्लिन की वजह से, उसकी ड्यूटी की वजह से, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। तो हमने चाहा कि उसको जितनी सरलता के साथ किया जाए, बजाय इसके कि लहीम शहीम डायलॉग्स और फाइटिंग और ये वो करते हुए, जबकि रियल लाइफ में उनकी फाइटिंग हुई और वैसी ही हुई थी, जितना हुआ उनके साथ उतना ही हमने दिखाया। उसमें एक्स्ट्रा हमने लेवरेज लेने की कोशिश नहीं की बिल्कुल। ओके। हाँ। ओके। वो सरलता दिखती है सर। मुझे याद आ रहा है कि इस फ़िल्म में एक डायलॉग है आपका सर कि मैं प्रोसीजर फ़ॉलो करने के लिए ड्यूटी नहीं करता हूँ, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ड्यूटी करता हूँ। और फिर कैसे इस किरदार की ईमानदारी की वजह से सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि इस पे मर्डर का इल्ज़ाम लग जाता है, फिर केस होता है, उसकी सफ़रिंग्स होती है और किस तरह से वो जीतता है, हारता है, इसकी पूरी कहानी है। लेकिन इसके पीछे जो सबटेक्स्ट है कि उसकी फैमिली के जो स्ट्रगल्स हैं, उसका जो इनर गिल्ट है फैमिली को लेके, वो भी चल रहा है चीज़ें। तो इस किरदार को गढ़ने के समय, इसकी बुनाई करते समय आपने किन-किन बातों का ध्यान रखा था सर? ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा बहुत ही अच्छा ये सवाल है कि इन्हीं चीज़ों का ख़्याल रखा कि उसको गिल्ट है उसको। जी। उस और क्या होता है कि कहीं न कहीं जब हम एक चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, आप सपोज़ आप अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ोकस करते हैं, जी। तो एक पक्ष आपका वीक हो जाता है। दोनों चीज़ें एक साथ लेके चल नहीं सकते आप। ये मैंने आज तक बहुत ही रेयर होता होगा मेरे ख़्याल से, रेयर ही देखा है कि जो प्रोफ़ेशनली भी इतना इंटेलिजेंट और इतना इंटेलिजेंटली अपने काम को लेके चलते हैं और फैमिली को भी उतना बैलेंस बैलेंस करके मुश्किल चलते हैं, होता है। हाँ, वो बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। मैंने अक्सर देखा कि जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं उनका कहीं न कहीं फैमिली वाला जो हिसाब किताब है वो थोड़ा मिस हो जाता हो है। जाता है, जी। हाँ, तो वही इनके साथ है कि अपनी ड्यूटी को, ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को साथ में रखते चलते हुए जो है ना उनके सामने बहुत दिक्कतें आईं। वो फैमिली को का सपोर्ट उनको नहीं मिला, वो चाहते थे कि शायद मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा मेरी मेरी इस ऑनेस्टी की वजह से। बट फैमिली की अपनी डिमांड्स होती हैं। फैमिली की अपने खुद, भई आप इतने बजे आ जाओ, खाना खाया है, नहीं खाया, वहाँ घूमने चलते हैं, ये वो सब, है ना?
अगर ऐसे क्रिएटिव फील्ड में या ऐसे डिसिप्लिन इंसान को अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हालाँकि सपोर्ट मिला उनको, ऐसी बात नहीं, बट उनका खुद का कहना ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आदमी एक डबल पावर में आ जाता है। कि आज जो आप महसूस करते हैं, अगर आपका क्योंकि आप ही हो जो आई थिंक मेरे ख्याल से इतने बड़े घर में आपकी वजह आप पे नाज किया जाता है ना? आप ही एक क्रिएटिव इंसान हो अपने घर में। अगर आपको फैमिली सपोर्ट करे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जी, मैं जी। आपकी भी बात नहीं, कर रहा हूँ मैं, हाँ, है ना? बिल्कुल सर। अगर आपको सपोर्ट करे फैमिली तो आप ना बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। वो अलग से पुश मिल जाता है। पुश मिल जाता है, पुश मिल राइट, जाता है, वो हो जाता हाँ। है। सो नवाज़ भाई, ये सब बातें तो होती हैं, ठीक है। खाने-वाने का ऐसे इंटरेस्ट है आपको, खाना बनाना वगैरह ये सब? मैं पहले बनाता था, मैं ही बनाता था पहले तो। क्या बनाते हैं, मीट वगैरह? सारी चीज़ें बनाता था। ओके। आलू गोभी, दाल, ये वो, भिंडी, ये वो सारी चीज़ मैं ही बनाता था। सबसे अच्छा क्या बनाते थे? आलू गोभी बनाता हूँ। आलू गोभी? हाँ, मतलब कुकर में या फिर कढ़ाई में? कढ़ाई में अच्छा बनता है। हाँ, हाँ, कैसे बनाते थे आप? मेरा ज़्यादा नहीं होता था, ये सब काटा-वाटा उसको तेल-वेल में डाला और उसके ऊपर फिर आलू गोभी ये सारी डाल दी। हाँ, हाँ। लेकिन उसको जो चलाने का जो वो टाइम होता था, वहाँ पे टेस्ट बनता है एक्चुअली। हाँ, धीमी आँच पे। हाँ, धीमी आँच पे। वो मैं उसमें परफेक्ट था। ओके। हाँ। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।